लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनावी माहौल में रंगों के त्योहार होली का रंग भी सियासत में चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आदिवासियों के रंगों का त्योहार भगोरिया का आगाज भी हो गया है और इस त्योहार के साथ बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीकों से अपने आप को आदिवासी हितैषी बताने में जुट गए हैं। कोई नगाड़े बजा रहा है तो कोई नृत्य कर रहा है। मंशा एक ही है कि आदिवासियों का आशीर्वाद मिले, यानी वोट। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी का टारगेट 29 सीटों पर जीत दर्ज करने का है। वहीं कांग्रेस ने भी कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर ली है। 2019 के चुनाव में भाजपा 28 और कांग्रेस 1 सीट पर जीती थी। स्थिति यह है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को अपना परंपरागत वोट बताने वाली कांग्रेस प्रदेश की 10 आरक्षित सीटों को भी जीत नहीं पाई थी। यही कारण है कि इस बार कांग्रेस की इन सीटों पर नजर है, तो वहीं बीजेपी भी इन्हीं सीटों पर फोकस कर रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं वो कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर दोनों दलों ने चुनाव प्रचार का शंखनाद आदिवासी सीटों से किया है। आपको बता दें कि धार, खरगोन, रतलाम, शहडोल, मंडला और बैतूल लोकसभा की 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जिनमें भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन की सीटें आती हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी आरक्षित सीटें भाजपा ने फतेह कर ली थी। पिछले कुछ चुनाव को देखा जाए तो अधिकांश चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ा है और अब फिर चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 6 लोकसभा सीटों में से 3 पर विशेष फोकस किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार धार, खरगोन और रतलाम पर जीत के लिए विशेष प्लान बनाया है। यही कारण है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी धार, गुना, शिवपुरी से होकर गुजरी थी, जिससे आदिवासी वोट बैंक को रिझाया जा सके। इन्हीं सीटों को मिलाकर कांग्रेस के नेता प्रदेश में 12 से 15 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले झाबुआ में जनसभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका था। तो प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य नेताओं का फोकस भी आदिवासियों पर ही है। यही कारण है कि भगोरिया के रंग के बहाने नेता आदिवासियों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। मंडला और झाबुआ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ली जनसभाएं। अब की बार 400 पार के लिए आदिवासियों से मांगा साथ। आदिवासियों के साथ भगोरिया के रंग में नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इन 10 सीटों के अलावा कई सीटों पर आदिवासियों का प्रभाव। मुकाबला करीबी होने पर आदिवासी कई सीटों पर हो सकते हैं निर्णायक। यही कारण है कि आदिवासी सम्मेलनों के जरिए बीजेपी इन्हें रिझाने का कर रही प्रयास। कांग्रेस भी नहीं है पीछे। छिंदवाड़ा के बाद झाबुआ सबसे हॉट सीट, जहां से कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया को बनाया है प्रत्याशी। इसे कांग्रेस की परंपरागत सीट भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद 2014 में पहली बार यहां हारी थी कांग्रेस। 2015 में उपचुनाव के बाद फिर से ये सीट कांग्रेस के पाले में आ गई थी। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के नतीजे को ही देखें तो अकेले महाकौशल से ही 13 आदिवासी सीटों में से सिर्फ 5 सीटें बीजेपी जीत पाई थी और बाकी सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। यानी आदिवासी के सहारे ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 66 सीटों का आंकड़ा छू पाई थी। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों की नज़र आदिवासी सीटों पर है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में आदिवासियों को किसका साथ मिलता है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट।